जी हाँ दोस्तों, यह सिब्रांड करेक्ट पॉइंट में आप सही लोगों का स्वागत करता हूँ। जल्दी से जल्दी दोस्तों अपन जो है आगे की एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो 10th चल रहा है हमारा, उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। इसको मैंने आपको बता दिया था, दूसरा वाला 4s² भी बता दिया था। अब थर्ड वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 6s² -3 -7x। देखो बेटा, सबसे पहले बेसिक चीजें समझिए। इसको पहले हम किसके हिसाब से रखेंगे, पहले इसको हम किसके हिसाब से सेट करेंगे, ax², ठीक है, प्लस bx, ठीक है, और प्लस सी बराबर किससे, 0। इसके हिसाब से हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ डबल पावर वाला कौन है, तो आप कहेंगे सर 6x², तो वो तो पहले से ही आगे है। फिर इसके बाद bx वाला कौन है भैया, तो -7x, तो -7x हो जाएगा, और फिर -3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इतना करने के बाद दोस्तों आपको मैं बताया था कि इसका मल्टीप्लाई इससे मान कर लेते हैं, तो मने मन में कर लेते हैं 36 के 18, यानी ऐसी अबे हमें ऐसी यूनिट लेनी है जिसकी गुणा करने पर 18 होता हो। तो वो दो गुणे अगर 9 करते हैं तो 9 दूना क्या हो जाता है बेटा, 18 आ जाता है। अब हमें ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें बनाना है कि ये तो जोड़ने पे भी 11 आ रहा है, जो कि यहाँ 11 नहीं दिया है, तो यदि 9 में 2 कम कर देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी ये हमारा ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे माइनस, यानी बड़ी संख्या को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं 9x, और छोटी को हम +2 कर देते हैं, जिससे आपस में घट जाए, आसमान चिन्ह हो जाएगा, तो और -3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे दोस्तों कि क्या कॉमन है, तो इन दोनों में देखो 3x ऐसे हैं जो दोनों के टेबल में आता था। 3x को हम अगर 2 मिनट के लिए ले लेते हैं तो 3 दूना 6, तो 2x बचेगा, और 3 3 9, तो यहाँ 3 बचेगा और x कट गया चुके। अब इसके बाद भैया यहाँ पे हम 2x -3 तो वैसे ही है, तो इसके लिए हम इसमें +1 लो है, अपन ले लेते हैं बाहर। तो जैसे ही +1 हम बाहर लेंगे इसमें, ठीक है, तो हम जैसे ही +1 लेंगे बाहर, तो इसमें 2x -3 चुपचाप चला आएगा, जैसा फैला सा। अब ये बताओ दोस्तों, इन दोनों में ये ले लेंगे, एक आया है 3x +1 आया है 1 यूनिट, और एक जो सेम है इनमें से कोई एक ले लेंगे, तो हमारा आया है भैया 2x -3 बराबर 0। ये कहीं ना कहीं ये आपस में बराबर होंगे 0 के। अब देखिए यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अब क्या होगा, 3x हो गया +1, कहीं ना कहीं ये बराबर 0 के होंगे, तो 3x को यहीं रहने देते हैं दोस्तों, और ये जो है -1 इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाता है। x बराबर हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम 2x -3 बराबर अगर 0 लेते हैं तो 2x हो जाएगा, और ये -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एक ये यहाँ पे हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, यानी अल्फा है ये बीटा है। दोस्तों इतना करने के बाद हमें जो है चेक करना, मैं चेक करना आपको बताया था, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो अब क्या होगा कि देखिए, जो पहला वाला होता है ना, यानी ये वाला, यानी माइनस, ये अल्फा की वैल्यू समझेंगे, और ये वाले को क्या समझेंगे हम, बीटा के। ठीक है, अब अल्फा एंड बीटा के हिसाब से अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है आपको। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शून्यांकों का योगफल। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, जांच। अब हम जांच कैसे करेंगे भैया, तो जांच करेंगे, पहला अपना क्या है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है, जीरो सम ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान क्या है भैया इसमें, तो -b का मान है -7। तो देखो पहले से भी -b है, और एक -7 आ जाएगा, और a का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाए अल्फा के मान अभी हमने निकाले -1/3, और बीटा का मान हमने निकाला 3/2। इन दोनों को, और ये माइनस माइनस ये दोनों का गुणा होगा, तो ये +7/6 हो जाएगा। अब इनका यहाँ पे गुणा होगा क्रॉस, और इनका यहाँ पे गुणा होगा। जैसे ही होगा दोस्तों, समझते मेरी बात, तो जैसे ही होगा हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए 2 1 कम 2, तो -2 हो जाएगा, और +3 3 9 हो जाएगा, और पड़े 3 दूना 6, और इधर भी 7/6 बचे हैं। तो यहाँ पे 9 में से 2 घट जाएगा, तो 7/6 बचेगा, और यहाँ भी 7/6 बचेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड बराबर हो गया। एक तो वेरीफाइड हो गया। अब एक है शून्यांकों का गुणनफल। जी हाँ दोस्तों, एक बचा आपका शून्यांकों का गुणनफल इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसका क्या होता है सूत्र, तो आप कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। ये बताइए, अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाला ना, -1/3 होता है, और बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला इंटू 3/2 होता है।
ठीक है। और बराबर सी का मान क्या है भैया, देखो यहाँ पे सी का मान क्या है, तो सी का मान यहाँ पे हम देखेंगे, सी का मान -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे -3/6 हो जाएगा। तो इनका गुणा होगा तो 3 एकम 3 तो -3 हो गया, और 3 दूना 6 तो यहाँ 6 हो गया, और यहाँ -3/6 पहले से था। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अगर कट भी करेंगे तो भी आएगा। तो दोस्तों इस तरह का हम जो है शून्यांकों का गुणनफल निकाल करके उनको हम वेरीफाइड भी करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इस बार इसकी शॉर्ट ले लीजिए जांच वाले। ठीक है, तो इस तरह आपको निकाल करके और शून्यांकों का चेक जांच भी करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलें आगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, प्लीज आप समझ गए होंगे कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, अब हम देखिए सेकंड, इसका एक 4th नंबर क्वेश्चन है, उसको कैसे करेंगे। देखिए एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ऐसा टेंशन ना लीजिए आप, एक एक क्रम को, क्योंकि आपको यहाँ से जो भी डाउट्स होगा ये मैं क्लियर कराया करूंगा। कोई चीजें छोड़ने वाला नहीं हो भैया, जो खासकर एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना, उसको। इसके बाद हमारी साइंस की क्लास लगातार आपको मिलेगी। अभी हमारी मैथ की लगातार क्लासें मिल रही हैं आपको, फिर आपको लगातार जो है साइंस की क्लासें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो साइंस की क्लासें मिलने वाली है, टेंशन ना लीजिए आप लोग। साइंस पूरी तरह से कॉन्सेप्टुअल बताया जाएगा, इसकी टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए भैया अब इसको भी मैं जल्दी से रफ कर देता हूँ, फटाफट जल्दी भैया हो। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या लेने वाले हैं भैया। तो आपका चौथा वाला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन, चौथा वाला क्वेश्चन है। चौथा वाला क्वेश्चन आपका क्या है, ये अपन देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4u² + 8u। अब देखिए बराबर ये कहीं ना कहीं 0 के बराबर होगा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं 4u² है, अब इन दोनों में देखिए जीरोस, देखो a और b पता है, c का पता नहीं है, यानी c की वैल्यू 0 मानेंगे। तो हम इसको क्या चीजें कॉमन ले लें, तो आप जान गए इसी चीज में देखा जाए तो 4u को हम अगर कॉमन ले लेते हैं, तो जब 4u को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे u बस बचेगा, और 4 दूना 8 तो 2 बचेगा, तो u + 2 बचा। तो यानी एक जीरो, तो मान लो आपका 4u, जो कि 4u जो है लगभग लगभग 0 के बराबर है, तो u बराबर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 को 4 जीरो में घाल दो तो वही आ जाएगा। लेकिन दूसरा जो जीरोज बनने वाला है u + 2 बनने वाला है, तो इस जीरोज को हम देखें तो u + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो u बराबर क्या बन जाएगा, -2। तो यानी अल्फा का मान तो हमने 0 पाया, पहला वाला तो अल्फा कहलाए, और बीटा का मान हम मान लीजिए -2 पाए, ये बीटा का मान है। अब इसको हम जांच कर लेंगे, इतना ही करेगा भैया। तो इसको हम जांच जब करेंगे दोस्तों, तो इसको हम जब इसका हम जांच करेंगे, समझ रहे हैं ना, जांच, तो इसका जब जांच करेंगे तो वही है अल्फा + बीटा ना, सम ऑफ शून्यांकों का योगफल। तो सम ऑफ बराबर हो जाएगा -b/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अभी हमने 0 निकाला, और बीटा की वैल्यू हमने -2 निकाला। अब ये बताओ -b यहाँ पे है, चिन्ह है पहले से ही सूत्र में, और v की वैल्यू भी हमने 8 पाया है, ये b का मान है 8, तो 8 पाया है, और a का मान हमने 4 पाया है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, और यहाँ पे अपन 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, तो यहाँ -2 आएगा। तो यानी यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या बन रहा है, जल्दी बताओ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन मिस हो गया। हाँ ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए अब एक देखो शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, a × b बराबर c/a होता। अल्फा की वैल्यू मैंने खुद बताया है अभी 0, और इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू कितना हमने खुद 0 माना है, क्योंकि जब c नहीं है तो 0 मानेंगे। a का मान हमने 4 रख दिया है। तो ये बताओ बेटा, जब किसी भी नंबर में 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, और भाग भी 0 में करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये भी वेरीफाइड आपका हो गया। तो देखिए प्रोडक्ट का भी जांच हो गया, इसका भी हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि नहीं बताइए, अभी तक में क्लियर है ना। ठीक है, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं बड़े आराम से, और इसके बाद फिर हमारा जो है नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन बचा हुआ है, जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत बड़ी वीडियो बनाना नहीं चाहता मैं, ठीक है ना, जिससे आप बोर ना हो,
लेकिन फिर भी मैं ये वाला कॉन्सेप्ट तो लेना पड़ेगा पूरा, क्योंकि एक वीडियो पहले ही हमारी बन चुकी है ऑलरेडी, इसलिए ये वीडियो में इसको हम ये वाले चैप्टर को कंप्लीट ही करा देते हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है, अपन जो चैप्टर चल रहे हैं, कौन सा चैप्टर हमारा 2.2 चल रहा है, तो जैसे ही कंप्लीट होता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। फटाफट आपको वीडियो मिलेंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारी जो साइंस की वीडियो के लिए आप तैयार है ना, बिल्कुल तैयार रहिएगा। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, देखिए बेटा अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 है। ठीक है, 5वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, तो कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो देखो बेटा टी स्क्वायर माइनस 15 है, ये कहीं ना कहीं 0 के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लो अब इसको उस तरह सॉल्व हर जैसे एक जैसे नहीं कर सकते, तो हम इसको मान लीजिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है। तो मान लीजिए टी स्क्वायर है और ये 15 इधर आ जाएगा, तो भाई प्लस 15 हो जाएगा। तो एक बार अंडर रूट हटाओगे तो एक बार प्लस 15 हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव में ले लेते हैं मान लो, और एक बार मान लीजिए निगेटिव में ले लेते हैं माइनस 15। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग ही जाएगा। तो एक बार जीरोस जो है हमारा अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू जो हम मानेंगे वो भैया प्लस अंडर रूट 15 मानेंगे, और एक बार जो बीटा की वैल्यू मानेंगे तो माइनस अंडर रूट 15 मानेंगे। ठीक है, अब इनका हम जांच करेंगे। क्या करेंगे भैया? जांच करेंगे। जैसे ही जांच करेंगे तो अपन क्या जांच में होता है भैया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमने अभी अंडर रूट 15 लिया है, और बीटा की वैल्यू हमने माइनस अंडर रूट 15 लिया है। ठीक है, और बराबर बी की वैल्यू हमने क्या मान ले भैया, बी तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि टी स्क्वायर है नहीं, ए है, बी यानी 0 मान लेंगे हम, और बटे ए का मान कितना भैया 1 है। तो ये बताओ बेटा, आप खुद प्लस 15 टू 15 ये दोनों कट जाएंगे, यानी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताइए, यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं। अब हम इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी हम इसमें वेरीफाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू हमने अंडर रूट 15 मान लिया था प्लस में, और एक बार माइनस अंडर रूट 15 मान लिया बराबर सी का मान क्या है भैया, यहाँ पे देखिए सी का मान माइनस 15 है। ठीक है, सी मतलब समझ गए ना, हाँ, तो माइनस 15 माइनस अंडर रूट 15, और बटे ए का मान क्या है 1 है। तो देख बेटा, अरे 15 है, अंडर रूट नहीं है भैया, सॉरी 15 है, अंडर रूट नहीं है, तो यहाँ पे केवल 15 माइनस 15 लिखो, यहाँ पे माइनस 15। अब देखिए ये भी दोनों गुणा करेंगे तो अंडर रूट 225 हो जाएगा माइनस में, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस 15। तो अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है 15, तो माइनस 15 बराबर माइनस 15। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर है, तो इस तरह का इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया हो। तो देखिए इस तरह इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। अब बचा 6ठे नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्टेबल चीजें समझ में आ रही होगी, आशा करता हूँ। जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके बाद हम जो है फटाफट आपको 6वें नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, 6ठे नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे, लेकिन फिर भी हम अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं, क्योंकि अपने को तो भैया सबको देखना है। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा भी है जो कि बेचारे को अभी आता भी ना होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि उनको नया लगता होगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको हम सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना, अब हम देखिए अपन बात करते हैं, तो इसमें आगे का क्या प्रोसेस होगा, कैसे समझना होगा, ये सारी बातें अभी हम चर्चा करेंगे आपको, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलते हैं इसकी क्या प्रोसेस है, कैसा है, और कहाँ पे अपन चलते हैं, ये भी अपन कॉन्सेप्टेबल बना लेते हैं। तो चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है, हाँ, 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है बेटा वो आप देख पा रहे हैं। 6ठा नंबर क्या कह रहा है, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर क्या है 0। देखिए बेटा उसी तरह से हम करेंगे, 3 का गुणा हम 4 में समझेंगे, तो 12 है यहाँ, तो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके गुणा करने पर 12 आता है, तो 3 गुणे 4 है, और इनके बीच के डिफरेंस भी 1 आ रहा है। यहाँ भी हमें माइनस चाहिए, इतनी बड़ी संख्या माइनस करना पड़ेगा। तो 3x² माइनस 4x और माइनस 3x, तो माइनस नहीं करेंगे प्लस 3x करेंगे, क्योंकि एक को प्लस करना पड़ेगा तभी घटेगा, और माइनस 4। ठीक है,
अब इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, तो x कॉमन है, तो x ले लेंगे बाहर, तो 3 यहाँ x मिलेगा और यहाँ 4 मिलेगा, और यहाँ 3x माइनस 4 पहले से है, तो इसलिए यहाँ 1 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे 3x माइनस 4 पहले से है। अब देखिए एक बार ये अपना कॉन्सेप्ट x प्लस 1 बचेगा बराबर 0, और एक बार इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 बचेगा। अब इसको आगे थोड़ा सा पढ़ाएं अगर, तो अपन देख सकते हैं x बराबर आपका -1 आएगा, जो एक तरह से अल्फा मानते हैं इसको, और इसी तरह से 3x बराबर 4 होगा, तो x बराबर 4/3 होगा, जिसको हम बीटा मानते हैं। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट कैसा है देखो, तो अपन शून्यांकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितना जा रहा है भैया, तो -1 जा रहा है, बीटा की वैल्यू कितना जा रहा है, 4/3 जा रहा है, और -b की वैल्यू कितना है, -b की वैल्यू -1 और -1/a का मान कितना भैया, 3 है। तो देखिए इसका सॉल्व कैसे कर देंगे, देखिए क्रॉस गुणा कर देंगे, 3 एक कम 3 तो -3 हो जाएगा, और 1 चौको 4 4 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 हो जाएगा, और -1/3 आ रहा। देखिए इसको भी घटाएंगे, 4 में 3 तो -1/3 ही आएगा, और यहाँ भी -1/3 आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो अपन c/a देखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितना है बेटा, देखिए तो अल्फा की वैल्यू अपन देखें यहाँ पे लगातार, तो अल्फा की वैल्यू किसको मिल रहा है, तो अल्फा की वैल्यू अगर हम देखते हैं, ठीक है यहाँ पे समझ रहे हो आप मेरे क्या बता रहा हूँ, अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या बताया बताओ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो अल्फा की वैल्यू जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू अपन क्या माने, अरे वो -1 माने हैं, ठीक है, और बीटा की वैल्यू 4/3 माने हैं। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या माना जाएगा, सी की वैल्यू -4 है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, और ए की वैल्यू क्या है 3 माना जाएगा। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो -4/3 आ जाएगा, और यहाँ भी -4/3 ही आएगा, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम जांच कर लेते हैं। क्लियर है। तो बेटा आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये 2.2 का हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जितने 6 क्वेश्चन थे, 6 पूरे 6 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हमने करा दिया है। तो ये वाली वीडियो में हमारा इतने तक है। नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे तो उसका हम सेकंड वाला क्वेश्चन करा देंगे, जो भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2.2 का सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 2.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो 6 क्वेश्चन मैंने करा दिया, जो आपके सामने रिप्रेजेंट है, ये क्वेश्चन हमने करा दिया, ये करा दिए, ये करा दिए, ये करा दिए, ये करा दिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।